अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। मुरली की तारीख है 9/8/2020। आज रविवार है, संडे है। अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य सुनेंगे और वह तारीख है 4/3/86। 86 की मुरली है। बाप दादा के सामने विदेशी ग्रुप है। पिछले 3-4 रविवार से अलग अलग कंट्रीज के बच्चे बाप दादा के सामने रहते हैं। उस समय था जब बाबा बहुत अच्छी तरह उन बच्चों को अथवा सभी को टर्न बाय टर्न ऐसे मिलते थे और स्पेशल वरदानी मूर्त वरदाता बाबा वरदान देते थे और पर्सनल मुलाकात भी रहती थी। तो आज बाबा के सामने अमेरिका का ग्रुप है, लेकिन उसके पहले बाप दादा ने हम बच्चों को बताया है कि कैसे तुम बच्चे सर्वश्रेष्ठ रचना हो पूरे कल्प के अंदर। वर्तमान हम बच्चे ब्राह्मण बने, परमात्म प्रिय श्रेष्ठ आत्माएं। फिर सतयुग में तो हम हैं श्रेष्ठ आत्माएं,
और अपनी दुनिया में राज्य करते हैं। इसी प्रकार फिर जब हम द्वापर युग में आते तो भक्त लोग हमारी पूजा करते हैं, उनके लिए हम श्रेष्ठ आत्माएं रहती हैं, आज भी हैं। और फिर बाबा कहते हैं उनका जो फाउंडेशन है इस बात का वो है स्नेह, प्यार, मोहब्बत। क्योंकि मोहब्बत में मेहनत नहीं होती है और स्नेह में, मोहब्बत में कुर्बानी देना बड़ा सहज होता है। स्नेह मोहब्बत में त्याग करना सहज होता है। तो हम बच्चे भी कैसे बाप दादा के स्नेह में सब कुछ कुर्बान कर अपनी जीवन को श्रेष्ठ बनाते हैं। बाप दादा देख देख बच्चों को हर्षाते हैं। तो बाप दादा के महावाक्य सुनेंगे। मुरली का सार है, सर्वश्रेष्ठ रचना का फाउंडेशन। सर्वश्रेष्ठ रचना का फाउंडेशन स्नेह। आज बाप दादा अपने श्रेष्ठ आत्माओं की रचना को देख हर्षित हो रहे। बाप दादा अपने सभी बच्चे, भले बाबा के सामने थोड़े से बच्चे हैं, लेकिन बाबा तो जितने भी ब्राह्मण बच्चे हैं उन सभी को देखते हैं। तो बाबा कहते हैं कि श्रेष्ठ आत्माओं की रचना को देखकर बाप दादा भी हर्षाते हैं। यह श्रेष्ठ व नई रचना सारे विश्व में सर्वश्रेष्ठ है और अति प्रिय। सर्वश्रेष्ठ रचना हम बच्चे और फिर अति प्रिय, क्योंकि पवित्र आत्माओं की रचना है। मुख्य बात पवित्रता की है। तो बाबा कहते क्योंकि पवित्र आत्माओं की रचना, पवित्र आत्मा होने के कारण अभी बाप दादा को प्रिय हो। बाबा की पहली आज्ञा का बच्चों ने पालन किया, पवित्र बनो, योगी बनो। और अभी मनसा वाचा कर्मणा हम आत्मा को पवित्र बना रहे हैं। तो बाबा कहते इसीलिए बाप दादा को अति प्रिय हो और अपने राज्य में सर्व के प्रिय होंगे। द्वापर में भक्तों के प्रिय देवात्माएं होंगे। इस समय हो परमात्म प्रिय ब्राह्मण आत्मा। इतनी खुशी हो रही है, बाप दादा कितना ऊंच बना रहे, महान बना रहे, कितना बाप दादा प्यार कर रहे हैं। बाबा कहते कैसे तुम पूरे कल्प के अंदर श्रेष्ठ, पूजनीय, प्रिय आत्माएं हो और अभी संगम युग पर तो हम परमात्म प्रिय ब्राह्मण आत्माएं। किसको प्रिय है हम? प्रभु प्रिय है। और सतयुग त्रेता में होंगे राज्य अधिकारी परम श्रेष्ठ दैवी आत्मा। और द्वापर से अब कलयुग तक बनते हो पूज्य आत्मा, भक्तों के लिए पूज्य आत्मा है, द्वापर से लेकर कलयुग तक। तो तीनों में श्रेष्ठ हो। इस समय परमात्म प्रिय ब्राह्मण सो फरिश्ता आत्मा है। सबसे उच्च महान समय युग अभी का है, संगम युग। आत्माओं परमात्मा का मिलन है और बाबा की हम इतनी प्रिय आत्मा है। तो बाबा कहते हैं ब्राह्मण सो फरिश्ता आत्माएं। इस समय की श्रेष्ठता का आधार पर ही सारा कल्प श्रेष्ठ रहते। पुरुषार्थ तो हम बच्चे अभी कर रहे श्रेष्ठ बनने का, और वैसे भी पूरे कल्प का आधार तो संगम है।
पूरे 84 जन्मों को हम ठीक कर रहे, अच्छे से अच्छा हमारा पूरा सर्कल चलेगा। तो बाबा कहते हैं कि बच्चे श्रेष्ठता का आधार इस समय का है। देख रहे हो इस लास्ट जन्म तक भी आप श्रेष्ठ आत्माओं का भक्त लोग कितना आवाहन कर रहे, कितना पुकार रहे, आवाहन कर रहे। जो जिस भी इष्ट देव को मानता, श्रद्धा रखता, उनको पुकार रहे हैं। कितना प्यार से पुकार रहे। अभी तो जो परिस्थिति चल रही है उसमें तो और पुकार बढ़ गई है। जड़ चित्र जानते भी आप श्रेष्ठ आत्माओं की भावनाओं से पूजा करते हैं। भक्त जानते हैं कि वो मेरे सामने जड़ चित्र है, पत्थर की मूर्तियां हैं, कोई प्रैक्टिकल देवताएं नहीं है। उसके बावजूद भी बाबा कहते हैं भावनाएं कितनी ऊंची है कि ये हमारी इच्छा पूर्ण करेंगे। तो बाबा कहते कि जड़ चित्र जानते हुए भी कैसे उन श्रेष्ठ आत्माओं की भावनाओं से पूजा करते, फिर भोग लगाते, आरती करते, चाहे वो देखे न देखे। बाबा कहते जड़ चित्र होते भी भक्त लोग सब काम करते हैं, भोग भी लगाते, आरती भी करते। आप डबल विदेशी समझते हो कि हमारे चित्रों की पूजा हो रही है। अब डबल विदेशी जो बाबा के बच्चे हैं वो तो अलग धर्म के हैं और कई बातों को सुना भी नहीं होगा, अभी समझ रहे बाबा के बच्चे बनने के बाद। तो बाप दादा उनको पूछ रहे हैं कि आपको लगता है कि ये हमारे चित्रों की पूजा है? भारत में बाप का कर्तव्य चला है, इसीलिए बाप के साथ आप सबके चित्र भी भारत में ही है। भगवान भारत में आया, कार्य यहाँ पर किया। तो बाबा कहते हैं मेरे साथ बच्चों के भी इतने गायन पूजन है। ज्यादा मंदिर भारत में बना देवी देवताओं का गायन, पूजन, मंदिर, भक्ति, आरती, भोग आदि जो कुछ भी रस्में हैं सब ज्यादा भारत में है। ये नशा तो है ना कि हम ही पूज्य आत्माएं हैं। जो अभी भक्ति मार्ग में चल रहा है हम वो पूज्य आत्माएं हैं। हाँ, सेवा के लिए चारों ओर विश्व में बिखर गए थे। बाबा की सेवा करनी है पूरे विश्व में, विश्व कल्याणी है। तो बाबा कहते इसके लिए कोई कहाँ बच्चे पहुंचे हुए हैं। कोई अमेरिका है, कोई अफ्रीका में पहुंच गए, लेकिन किसके लिए गए? अगर वहां जन्म लिया अलग अलग कंट्रीज में, तो भी बाबा कहते किसके लिए वहां पहुंचे? सेवा करने के लिए। इस समय सेवा के संस्कार स्नेह के संस्कार है। संगम युग पर सेवा के संस्कार, स्नेह के संस्कार हैं। अच्छा, सेवा की विशेषता है ही स्नेह। जब तक ज्ञान के साथ रूहानी स्नेह की अनुभूति नहीं होती तो ज्ञान कोई सुनेगा नहीं। तो बाबा कहते हैं स्नेह तो पहले चाहिए ना, ये फाउंडेशन है। आप सब डबल विदेशी बाबा के बने हो तो आप सबका फाउंडेशन क्या रहा? अन्य धर्म, अन्य रस्म रिवाजें, आगे पीछे कुछ मालूम नहीं। तो बाबा कहते फिर भी तुम बाबा के बने, उसका कारण क्या? फाउंडेशन क्या रहा? बाबा का स्नेह, परिवार का स्नेह, दिल का स्नेह और
निस्वार्थ स्नेह, जिसने संगम युगी बनाया, ब्राह्मण बनाया, खास विदेशी बच्चों को। तो बाबा कहते बाबा का स्नेह, परिवार का स्नेह, दिल का स्नेह, निस्वार्थ स्नेह ने बनाया। इसने श्रेष्ठ आत्मा बनाया। ये 4 प्रकार के स्नेह। तो सेवा का पहला सफलता का स्वरूप क्या रहा? स्नेह। सेवा में सफल बनना है, पहले स्वभाव के अंदर क्या चाहिए? स्नेह की आवश्यकता है। जब स्नेह में बाप के बन जाते हो तो फिर कोई भी ज्ञान की पॉइंट सहज स्पष्ट होती जाती है। दुनिया में भी यही एक नेचुरल चला आया है। प्यार जहाँ पे अच्छी तरह होता है, दिल का होता है ना, तो ऑटोमेटिकली उनकी बातों को अपना बना लेते हैं। समझना सहज होता है, मदद करना सहज होता है, त्याग करना सहज होता है। मेन चाहिए प्यार, स्नेह। तो बाबा कहते हैं जो स्नेह में नहीं आता है ना, वो सिर्फ ज्ञान को धारण कर आगे बढ़ने में समय भी लेता, मेहनत भी लेता। अगर स्नेह में नहीं डूबा हुआ है तो मेहनत भी लेता, क्योंकि उनकी वृत्ति क्यों, क्या, ऐसा, कैसे, इसमें ज्यादा चलती है। नेचुरल स्नेह नहीं है, ज्ञान है सिर्फ, तो क्वेश्चन भी मन में चलते रहते, क्यों, क्या, कैसे, आदि आदि। और स्नेह में जब लवलीन हो जाते हैं तो स्नेह के कारण बाप का हर बोली स्नेही लगता है। प्रैक्टिकल साकार में भी अनुभव होता है कि अगर स्नेही होते हैं ना तो उनका हर शब्द प्यारा लगता है। वो अगर डांट भी देगा, कुछ बोलेगा भी, तो वो भी समझेंगे हमको प्यार कर रहा है। तो ये तो बाबा के साथ का हमारे स्नेह की बात है। तो बाबा कह रहे जब लवलीन हो जाते ना तो स्नेह के कारण बाप का हर बोल भी स्नेही लगता है और क्वेश्चन समाप्त हो जाते हैं। बाप का स्नेह आकर्षित करने के कारण क्वेश्चन अगर करेंगे भी तो वो समझने के हिसाब से करेंगे। अगर कोई मन में कोई बात नहीं समझ में आई और क्वेश्चन पूछा या क्वेश्चन मन में आया तो भी समझने के ख्याल से करेंगे। अनुभवी हो ना, जो प्यार में खो जाते हैं तो जिससे प्यार है ना उसको वह जो बोलेगा उनको उसमें भी प्यार ही दिखाई देगा। हर एक मनुष्य को भी अनुभव है, हम सभी को भी अनुभव है, क्योंकि हर व्यक्ति का वैसे तो बहुतों से स्नेह रहता है, संबंध है, लेकिन कोई एक आध व्यक्ति जरूर जीवन में होते हैं जिनके साथ विशेष प्यार होता, विशेष स्नेह होता, तो उसकी हर बात में स्नेह दिखता है। अभी तो हमारा बाप दादा से स्नेह है, तो बाबा कह रहे हैं कि जिनसे प्यार होता वो जो भी बोलेगा ना उसमें प्यार ही दिखाई देगा। तो सेवा का मूल आधार क्या हो गया? स्नेह। बाप भी बच्चों को सदैव स्नेह से याद करते, स्नेह से बुलाते, स्नेह से सर्व समस्याओं से पार कराते हैं। तो ईश्वरीय जन्म का, ब्राह्मण जन्म का जो फाउंडेशन है ना वो स्नेह। आज लोग यहाँ क्यों खींच के आते, भारत में भी, ये तो बाबा विदेशियों के सामने मुरली चला रहे, लेकिन है तो हम सभी के लिए। तो शुरू में भी जब हम ज्ञान सुनते हैं, चाहे बाबा के घर आते हैं, चाहे मधुबन में जाते हैं, शिविर में लोगों को ले जाते हैं, तो उनको कौन सी बात अच्छी लगती है? यहाँ सब कितना प्यार से बात करते हैं, हर प्रकार की सुविधा के लिए मदद करते हैं, सहयोग देते हैं, बहुत प्यार मिलता है। ऐसा प्यार हमको दुनिया में नहीं मिला है, तो स्नेह उनको खींचता है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि फाउंडेशन है स्नेह, और ये स्नेह के संस्कार बहुत जरूरी है। स्नेह के फाउंडेशन वाले को कभी भी कोई बात मुश्किल नहीं लगेगी। कहते हैं ना, पत्थर को भी प्यार पिघला देता है। इसीलिए बाबा कहते कॉमन रीति से भी साकार मुरली में
कि जहां तक प्यार से काम हो सकता है प्यार से काम लो। गुस्सा करना, चिड़चिड़ करना, जोश में बोलना, डांटना नहीं। जितना प्यार से काम चलता है, जानवर भी प्यार से वश हो जाते। तो इसीलिए बाबा कहते कि स्नेह के फाउंडेशन वालों को न कभी भी कोई मुश्किलात बात नहीं लगती है। स्नेह के कारण उमंग उत्साह रहता है। कितने फायदे हैं वो बाबा कितने सारे बता रहे हैं। जो भी श्रीमत बाबा की है वो हमें करना ही है। देखेंगे, करेंगे, ये स्नेह के लक्षण नहीं होते। सबसे अच्छा लक्षण बाबा ने बताया। बाबा ने जो बोला है मुझे करना ही है। जो बाबा के साथ स्नेह है ना, तो स्नेही बच्चों का यही संकल्प रहता है। देखते हैं, कोशिश करेंगे, होगा कि नहीं मालूम नहीं है। हमारा काम है मेहनत करना नहीं। स्नेह में डूब जाते, स्नेह में करते हैं, स्नेह में मर मिटते हैं और स्नेह में सफल भी हो जाते हैं। बाप ने मेरे प्रति कहा है और मुझे करना ही है। मुझे किसने कहा? भगवान ने, बाप दादा ने। बाबा का मेरे प्रति डायरेक्शन है, मुझे करना ही है। ये है स्नेही आशिक आत्माओं की स्थिति। स्नेही जो होते हैं ना, हलचल वाले नहीं होंगे। बहुत सारी लक्षण बाबा बता रहे, नोट कर सकते हो। बाबा कहते जो स्नेही होते वो हलचल में भी नहीं आएंगे। जो भी बात सामने आएगी, बात तो उनके सामने आती है। ऐसा मत समझो कि बात नहीं आएगी। बाबा से स्नेह है तो बातें सबके आगे आएगी, हलचल वाली बातें आएगी। पर बाबा के स्नेह के कारण उस हलचल को भी पार करेंगे, अचल रहेंगे, उन्हें मुश्किलात नहीं लगती है। तो हलचल वाले भी नहीं होंगे। सदा बाप और मैं, तीसरा न कोई। 1 2 3 4 5 बहुत सारे लक्षण बाबा ने बताए। एक मेरा शिव बाबा, दूसरा न कोई। जैसे बाप बड़े ते बड़ा है, और अच्छी विशेषता बाबा बता रहे। जैसे बाप बड़े ते बड़ा है ना, ऐसे स्नेही आत्माएं सदा बड़ी दिल वाली होती है। किसी को प्यार करना, किसी को नहीं करना, किसी को कम करना, किसी को ज्यादा करना, पक्षपात करना, किसको मदद करना, किसको नहीं करना। बड़ी दिल होती, सबके प्रति स्नेह रहता है, शुभ भावना, शुभकामना। तो बाबा कहते बाबा की तरह स्नेह आत्माएं बड़ी दिल वाली होती है। छोटी दिल वाले जो होते हैं ना, छोटी दिल वाले थोड़ी थोड़ी बात में मूंझेंगे, कंफ्यूज होंगे। छोटी बात भी उनको बड़ी हो जाएगी। छोटी सी समस्या, छोटी सी बात सामने आई ना, वो भी बहुत बड़ी लगेगी। और स्नेहियों को बड़ी बात भी छोटी लगेगी। बड़ी दिल वालों को बड़ी बात छोटी लगेगी। डबल विदेशी सब बड़ी दिल वाले हो ना। बाप दादा सभी डबल विदेशी बच्चों को देख कर खुश होते हैं। कितना दूर से आते, और फिर उनके अलग हिसाब से रस्म रिवाज होते हैं, धर्म अलग है, बातें अलग है, फिर भी आज वो बाबा के बने और अपनी जीवन ऐसी पवित्र बना रहे। तो नेचुरल है बाप दादा भी उनको प्यार करेंगे। कितना दूर दूर से परवाने क्षमा के ऊपर फिदा होने को पहुंच जाते हैं। यहाँ से जाते हैं, फिर से वापस आने के लिए कमाने लगते हैं, जमा करते हैं, टिकट भाड़े के लिए, मधुबन यज्ञ में देने के लिए। बहुत मेहनत होती, पर स्नेह में सब कर लेते हैं। तो बाबा कहते पक्के परवाने हैं। आज अमेरिका वालों का टर्न है। अमेरिका वालों को बाप कहते। देखो कितना अच्छा बाबा ने अमेरिका माना क्या। अमेरिका वालों को बाप कहते आ मेरे। पक्का करते हैं आ मेरे। अमेरिका वालों को भी कहते आ मेरे। ये विशेषता है ना।
वृक्ष के चित्र में आदि से विशेष शक्ति रूप में अमेरिका दिखाया हुआ है। जब से स्थापना हुई है तो अमेरिका को बाबा ने याद किया है। क्यों? वो बाबा बताते हैं। विशेष पार्ट है। किस बात में विशेष पार्ट है वो भी बाबा बता रहे, और जानते हैं कि अमेरिका कैसा कंट्री है। जैसे एक दो बातें हैं। एक, विनाश की शक्ति श्रेष्ठ है, उनके पास विनाश की शक्ति श्रेष्ठ है। दूसरी विशेषताएं तो स्थान की है ही, लेकिन अमेरिका की विशेषता यह भी है, एक तरफ विनाश की तैयारियां ज्यादा हैं, दूसरी तरफ फिर विनाश को समाप्त करने की यूएन भी वहां है, जो सारे प्रोग्राम्स वगैरह अरेंज करते। कई प्रोग्रामों में वो लोग जैसे फिक्स करते हैं यूएनओ, तो बाबा कहते यूएन भी वहां है अमेरिका में, और विनाश की तैयारियां भी ज्यादा करते हैं। एक तरफ विनाश की शक्ति और दूसरी तरफ सभी को मिलाने की शक्ति। संगठन उनका बनता, ग्रुप बनता, फिर उनकी मीटिंग्स होती, तो डबल शक्ति हो गई ना। वहां सभी को मिलाने के लिए प्रयत्न करते हैं, तो वहां से फिर ये रूहानी मिलन का भी आवाज बुलंद होगा। विदेशियों से भी तो भारत में आवाज बुलंद होने वाला है। कुंभकर्ण जागेंगे। वो लोग तो अपनी रीति से सभी को मिलाकर शांति का प्रयत्न करते हैं, लेकिन यथार्थ रीति से मिलाना तो आप लोगों का ही कर्तव्य है ना। वह मिलाने की कोशिश करते भी हैं, लेकिन कर तो नहीं पाते। कोशिश बहुत करते, कर नहीं पाते। वास्तव में सभी धर्म की आत्माओं को एक परिवार में लाना, ये है आप ब्राह्मणों का वास्तविक कर्तव्य। सभी धर्म की आत्माओं को एक परिवार में लाना। तो बाबा कहते ये तुम बच्चों का कर्तव्य है, ये विशेष करना है। जैसे विनाश की शक्ति वहां श्रेष्ठ है, ऐसे स्थापना की शक्ति का आवाज बुलंद हो। विनाश और स्थापना साथ साथ दोनों झंडे लहरावे। एक साइंस का झंडा और दूसरा साइलेंस का झंडा। बाबा उनको भी बहुत अच्छी आगे क्या क्या सेवा की विधि कर सकते हैं, कैसे कर सकते बता रहे। एक साइंस का झंडा, दूसरा साइलेंस का। साइंस की शक्ति का प्रभाव और साइलेंस की शक्ति का प्रभाव दोनों जब प्रत्यक्ष होंगे ना, तब कहेंगे प्रत्यक्षता का झंडा लहराना। जैसे कोई वीआईपी किसी भी देश में जाते हैं तो उनका स्वागत करने के लिए क्या करते हैं? झंडा लगाते हैं ना, झंडा लगा देते हैं। अपने देश का भी लगाते हैं, और जो वीआईपी जाता है, मान लो मोदी जी गया तो भारत का झंडा रखेंगे, फिर उनके देश का लगाते हैं। तो परमात्म अवतरण का भी झंडा लहरावे। कितनी अच्छी बात बाबा बता रहे हैं। परमात्म कार्य का भी स्वागत करे। बाप का झंडा कोने कोने में लहरावे, तब कहेंगे विशेष शक्तियों को प्रत्यक्ष किया। ये गोल्डन जुबली का वर्ष है ना, तो गोल्डन सितारा सबको दिखाई दे। कोई विशेष सितारा आकाश में दिखाई देता है ना, तो क्या होता है? सभी का अटेंशन उस तरफ जाता है। आसमान में देखो, कई बार देखते हैं स्टार्स बहुत होते हैं, लेकिन कहाँ कहाँ कोई विशेष चमकता। अरे ये देखो कितना अच्छा, इसके अंदर बहुत रोशनी है, ये ज्यादा चमक रहा है, ये कम चमक रहा है, तो ऑटोमेटिक ध्यान जाता है। तो हम आत्माएं भी बाबा के सितारे हैं, धरती के सितारे। तो बाबा कहते ऐसे अटेंशन जावे, ऐसी चमक होनी चाहिए। तो ये गोल्डन चमकता हुआ सितारा सभी की आंखों में और बुद्धि में दिखाई देवे, ये है गोल्डन जुबली मनाना। अब ये सितारा पहले कहाँ चमकेगा? बाबा पूछ रहे हैं। अभी विदेश में अच्छी वृद्धि हो रही है और होनी भी है। अभी तो और बहुत बरस हो गए ना,
ये तो 86 की मुरली है। अभी तो बाबा के बहुत बच्चे हो गए, बहुत बाबा के घर बन गए। बाप के बिछड़े हुए बच्चे कोने कोने में जो छिपे हुए हैं ना, वो समय प्रमाण संपर्क में आ रहे। समय आता है, आते रहते बाबा के बच्चे। सभी एक दो से सेवा में उमंग उत्साह में आगे बढ़ रहे हैं। हिम्मत से मदद भी बाबा की मिल जाती। उनको तो बहुत हिम्मत रखनी पड़ती है, वहां ज्ञान सुनाना भी थोड़ा मुश्किल है, लेकिन बाबा कहते हैं हिम्मत रखते हैं, बाबा की मदद मिलती है। ना उम्मीद में भी उम्मीदों के दीपक जग जाते हैं। दुनिया वाले सोचते हैं कि ये तो होना असंभव है, बहुत ही मुश्किल है, और लगन निर्विघ्न बनाकर उड़ते पंछी के समान उड़ाते पहुंचा देती। कहाँ न कहाँ जहां भी बाबा की सेवा होनी है पहुंचा देती है। डबल उड़ान में पहुंचे हो ना, एक तो फ्लाइट, फिर मन की उड़ान है, डबल उड़ान में पहुंचे। एक प्लेन, दूसरा बुद्धि का विमान। बुद्धि से तो हम कहां से कहां पहुंच जाते हैं, हमारा विमान मूल वतन तक भी जाता है। हिम्मत उमंग के पंख जब लग जाते हैं तो जहां भी उड़ना चाहे ना उड़ सकते। मेन चाहिए, बाबा कहते उमंग उत्साह और हिम्मत, वहां बाबा की मदद है ही है, तो ऑटोमेटिक पहुंच जाते हैं। बच्चों की हिम्मत पर बाप दादा सदा बच्चों की महिमा करते। देख रहे हैं ना बाबा बच्चों को कैसे हिम्मत से सेवा कर रहे, तो बाबा कहते हैं बाबा मदद के लिए पहुंच जाते हैं। हिम्मत रखने से एक से दूसरा दीपक जगते, माला तो बन गई है ना। मोहब्बत से जो मेहनत करते हैं ना, उनका फल बहुत अच्छा निकलता है। ये सभी के सहयोग की विशेषता है। सहयोग का गुण भी बहुत जरूरी है। कोई भी बात हो, लेकिन पहले चाहिए दृढ़ता, स्नेह का संगठन चाहिए सफलता होने के लिए। उससे सफलता प्रत्यक्ष रूप में दिखाई देती है। मान लो 10 का हमारा ग्रुप है, सबका एक ही मत है, एक ही संकल्प है और आपस में स्नेही है, तो सफल होना ही है, तो वो जरूरी हो जाता है। दृढ़ता कलराठी जमीन में भी ना फल पैदा कर देती है, इतनी ताकत है। जमीन कैसी भी हो, बाबा कहते हैं दृढ़ता आ गई तो जरूर उसकी सफलता मिलेगी। आजकल साइंस वाले क्या करते हैं, देख रहे हैं ना, रेत में भी बाबा कहते हैं फल पैदा करने का प्रयत्न करते हैं। तो साइलेंस की शक्ति क्या नहीं कर सकती है। जिस धरनी को स्नेह का पानी मिलता है ना, वहां के फल बड़े भी होते हैं और स्वादिष्ट भी होते हैं। पेड़ पौधों को भी कहते हैं ना, प्यार दो, प्यार से पालना करो, प्यार से पानी दो, बड़े मीठे फल देते हैं, जल्दी बड़े हो जाते हैं। उनसे भी वाइब्रेशन आता है अगर आप उनसे बातें करो। तो प्यार बहुत जरूरी, स्नेह का स्वभाव बहुत जरूरी है। जैसे स्वर्ग में बड़े बड़े फल और टेस्टी भी बहुत अच्छे होते हैं, विदेश में बड़े फल होते हैं लेकिन टेस्टी नहीं होते। फल की शक्ल बहुत अच्छी होती है लेकिन टेस्ट नहीं। बड़े बड़े फल बाबा कहते हैं अंदर टेस्ट नहीं। भारत के फल छोटे होते हैं लेकिन टेस्ट अच्छी होती है। भाई हमने तो देखे नहीं इतने विदेश में बड़े बड़े फल और अंदर टेस्टी नहीं, पता नहीं है, लेकिन बाबा बता रहे हम रहते भारत में, भारत के फल छोटे और टेस्टी भी होते हैं। फाउंडेशन तो सब यहाँ ही पड़ता है ना। जिस सेंटर पर स्नेह का पानी मिलता है ना, वह सेंटर सदा फलीभूत होता है। आपस में जहाँ सेंटर में प्यार होता है, आपस में बहुत स्नेह से एक दो से व्यवहार करते हैं, सहयोग देते हैं, ऑटोमेटिकली वो सेंटर फलीभूत हो जाता है। सेवा में भी और साथियों में भी, दोनों में चाहिए। स्वर्ग में शुद्ध पानी, शुद्ध धरती, तब तो ऐसे फल निकलते ना। जहां स्नेह है वहां वायुमंडल अर्थात धरनी श्रेष्ठ होती। आज की मुरली का
बाबा बताते हैं ना, तो वो बात पक्का करे कि मेरा स्नेही नेचर है कि नहीं, और निस्वार्थ स्नेह चाहिए, सबके साथ एक जैसा स्नेह, सबके लिए बड़ी दिल, तो वो चेक करेंगे। तो बाबा कहते हैं वैसे भी जब कोई डिस्टर्ब होता है ना, कोई भी व्यक्ति डिस्टर्ब हुआ तो वो क्या कहता है मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस स्नेह चाहिए, बस थोड़ा स्नेह दे दो, कुछ नहीं चाहिए। तो डिस्टर्ब होने से बचने का साधन भी क्या हुआ? स्नेह हुआ। आज आप लोग सभी घर में बैठकर स्नेह के कितने फायदे हैं, कितनी जरूरी है, वो सब नोट करो, फिर हमको मैसेज भेजो कि हमने कितने लक्षण निकाले। बाप दादा को सबसे बड़ी खुशी इस बात की है कि खोए हुए बच्चे फिर से आ गए, कल पक्के बिछड़े हुए बच्चे फिर बाप दादा के पास आ गए। अगर आप वहां नहीं पहुंचते तो सेवा कैसे होती ना? कोई कहे बाबा हमारा जन्म भारत में क्यों नहीं हुआ? बाबा कहते सेवा तो वहां करनी है ना, इसलिए बिछड़ना भी क्या हो गया? कल्याणकारी हो गया, और मिलना हुआ भी, वो भी कल्याणकारी हुआ। तो अपने अपने स्थान पर सब अच्छे उमंग उत्साह से आगे बढ़ रहे, और सभी के अंदर एक ही लक्ष्य है कि बाप दादा की जो एक आशा है सर्व आत्माओं को अनाथ से सनाथ बनाना, वो हम अवश्य पूरी करेंगे। सभी ने मिलकर जो शांति के लिए विशेष प्रोग्राम बनाया वो भी बहुत अच्छा। कम से कम सभी को थोड़ा साइलेंस में रहने का अभ्यास कराने के निमित्त तो बन जाएंगे। अगर कोई रीति से 1 मिनट भी कोई साइलेंस का अनुभव करे ना, तो वो 1 मिनट भी साइलेंस का अनुभव बार बार उनको स्वतः ही खींचता रहेगा, क्योंकि सबको शांति चाहिए। इसीलिए बीच बीच में 1 मिनट साइलेंस में रहना बहुत जरूरी है। हर घंटे में 1 मिनट रहे तो बहुत हो जाएगा, उसका प्रभाव बहुत रहेगा। लेकिन विधि नहीं आती, संग नहीं मिलता। जबकि शांति प्रिय आत्माएं हैं, तो ऐसी आत्माओं को शांति की अनुभूति होने से वो स्वतः ही आकर्षित होते रहेंगे। हर स्थान पर अपने अपने विशेष कार्य करने वाली अच्छी निमित्त बनी हुई श्रेष्ठ आत्माएं हैं। तो कमाल करना कोई बड़ी बात नहीं है, आवाज फैलाने का साधन ही है आजकल की विशेष आत्माएं, उनके द्वारा आवाज फैलता। जितना कोई विशेष आत्माएं संपर्क में आती हैं, तो उनके संपर्क से अनेक आत्माओं का कल्याण होता, क्योंकि उनके संपर्क में फिर बहुत आते हैं। एक वीआईपी के द्वारा अनेक संपर्क में आते हैं, एक वीआईपी द्वारा अनेक साधारण आत्माओं का भी कल्याण हो जाता, और बाकी समीप संबंध में तो नहीं आएंगे ना। हम जानते हैं वो वारिस तो नहीं बनेंगे। अपने धर्म में, अपने पार्ट में उनको विशेषता का कोई न कोई फल मिल जाता है, ये गुह्य राज है। अपने धर्म में जब वो आएंगे इस धरती पर, तो उनको फल मिल जाएगा, कोई विशेष पार्ट रहेगा। बाप को पसंद तो साधारण ही है ना, समय भी तो वही देते हैं। उनको तो समय ही नहीं रहता जो वीआईपीज होते, लेकिन वह निमित्त बनते हैं, तो फायदा तो अनेकों को हो जाता है ना। अच्छा, बाप दादा ने मुरली को समाप्त किया। अभी हम बच्चे बाप दादा को क्या करेंगे? गुड मॉर्निंग नमस्ते करेंगे ना। तो रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को, माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। मुरली का वरदान है, निश्चय की अखंड रेखा द्वारा, निश्चय की अखंड रेखा द्वारा नंबर 1 भाग्य बनाने वाले विजय के तिलकधारी भव। जो निश्चय बुद्धि बच्चे हैं, वह कभी कैसे और ऐसे उस विस्तार में नहीं जाते। उनके निश्चय की अटूट रेखा अन्य आत्माओं को स्पष्ट दिखाई देती है। उनके निश्चय की रेखा की लाइन बीच बीच में खंडित नहीं होती। कभी भूल से कोई संशय आ गया
नहीं, ऐसी रेखा वाले के मस्तक में अर्थात स्मृति में सदा विजय का तिलक नजर आता है। वे जन्मते ही सेवा की जिम्मेवारी के ताजधारी होते, सदा ज्ञान रत्नों से खेलने वाले होंगे। निश्चय बुद्धि बच्चे सदा याद और खुशी के झूले में झूलते हुए जीवन बिताने वाले होंगे। ये है नंबर 1 भाग्य की रेखा। स्लोगन है, बुद्धि रूपी कंप्यूटर में फुल स्टॉप की मात्रा। बुद्धि रूपी कंप्यूटर में फुल स्टॉप की मात्रा आना माना प्रसन्न चित्त रहना। ठीक है, अच्छा, ओम शांति। सांसों शिव की याद बिना चलते रहना किस काम का है। मेरे प्राणों प्रभु के प्यार बिना तन में रहना बस नाम का है। सांसों शिव की याद बिना